नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच में साक्षी फाउंडेशन के तत्वाधान में कल ज्ञानोदय कॉलेज के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन करा गया, जिसके अंदर साक्षी फाउंडेशन को लेकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वहां पर जागरूकता करी गई, महिलाओं को जागरूक करा गया और उनको लेकर बताया गया किस प्रकार से आप अपनी आत्म सुरक्षा कर सकते हैं। हमारे साथ में अभी साक्षी फाउंडेशन के गजेंद्र जी शर्मा मौजूद है। गजेंद्र जी, बताया जाए कल ज्ञानोदय के अंदर किस प्रकार का कार्यक्रम हुआ और जो साक्षी फाउंडेशन है ये क्या कुछ है? साक्षी फाउंडेशन, साक्षी सुरक्षा फाउंडेशन जो है, अभी हमने एक संस्था बनाई है जिसका कल हमने ज्ञानोदय कॉलेज में 400-500 बच्चियों को आत्मरक्षा के उपाय बताए हैं। उनको निःशुल्क आत्मरक्षा शिविर चलाया जा रहा है। इसमें कल हमारा पहला दिन था। वैसे तो 2016 से हम ये अभियान चला रहे हैं। हमारे जो विशेष ट्रेनर है, जिससे कि आप पूरे मध्य प्रदेश में, देश में ये आत्मरक्षा के शिविर चलाए जा रहे हैं। इसमें शासन द्वारा भी सहयोग रहता है हमें। तो कल भी 400 से 500 बच्चियों को और महिलाओं को, जैसे बच्चे अकेले जा रहे हैं, चेन स्नेचिंग की घटनाएं हैं, कोई दुपट्टा खींच के भाग जाता है, तो ऐसे बहुत सारे क्या है कि घटनाएं होती है बच्चों को अकेला देख के। तो हमारे जो विशेष ट्रेनर है, ये सबको जाके इनको निःशुल्क आत्मरक्षा शिविर चलाया जा रहा है, जिससे क्या महिला और बच्चों में एक वो सीख जाए कि उनको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, अपना बचाव कैसे करना है, और जरूरत पड़ने पर वो उन पे बचाव करने के बाद हमला भी कर सके, इतना उनको उनको ट्रेंड किया जाएगा। ये हमें शासन द्वारा क्या है कि सहयोग से हम सभी स्कूलों में, नीमच जिले के जितने स्कूल हैं, जितने कॉलेज है, जितने सामाजिक संस्थाएं हैं, इन सभी में इनके सबके सहयोग से मिलकर हम वहाँ शिविर लगाएंगे और उनको, बच्चियों को और महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देंगे, जिससे वो अपना बचाव कर सके। साक्षी फाउंडेशन की बात की जाए तो ये नाम को क्या कुछ है और इसके अंदर आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? अभी जैसे कुछ समय पहले घटना हुई थी दिल्ली में, एक लड़के ने एक लड़की को चाकू चाकू से मारा था। अब वो लड़की बहुत देर तक खड़ी हुई पर वो अपना बचाव नहीं कर सकी। तो बस उसको देखते ही हमें, हम 2016 से काम कर रहे थे, तो उसको देखते ही हमें एक दिमाग में विचार आया कि हमें किसी संस्था बतानी चाहिए जो हमारे आसपास के क्षेत्र में, पूरे देश में, मध्य प्रदेश में, सभी जगह पे, मतलब जहाँ भी हो सके, हम हमारा टीम को लेके, हम अच्छी टीम को लेके हम वहाँ कार्यक्रम करके बच्चों को तैयार कर सकेंगे, अपना आत्मरक्षा कैसे कर सकें। आगे जिले भर में और इसको लेकर क्या कुछ कार्यक्रम करे जाएंगे, किस प्रकार से लोगों को, बच्चों को जागरूक करा जाएगा इसके लिए? शासन के सहयोग से और हमारी जो टीम बनी, हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं, और जिनको भी इस बात से मतलब प्रेरणा मिलती है कि हम जो अच्छा काम कर रहे हैं, उससे हमसे खुद अच्छे अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं। और हमारे सभी के सहयोग से, शासन द्वारा सहयोग से, सामाजिक संस्थाओं द्वारा सहयोग से, सभी स्कूलों में जाके हम ये कार्यक्रम करेंगे और सभी सामाजिक संस्थाओं पे जाके और बच्चों को इकट्ठा करके उनको ट्रेंड किया जाएगा। यदि इसको लेकर कोई बच्चा अपना ट्रेनिंग चाहता है या कुछ सीखना चाहता है तो उसको लेकर क्या कुछ करा जाएगा? साक्षी फाउंडेशन इसको लेकर क्या कुछ उनको सिखाएगा? हमारा यहाँ ट्रेनिंग कैंप चलता है, और इसे तो जगह जगह हम कैंप भी लगाते हैं, पर हमारा ट्रेनिंग सेंटर अभी ये चंद्र भवर में है, नगर पालिका के सामने। यहाँ हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ में भी साक्षी फाउंडेशन के संतोष जी चोपड़ा मौजूद है। संतोष जी, कल ज्ञानोदय कॉलेज के अंदर एक साक्षी फाउंडेशन को लेकर कार्यक्रम करा गया था। क्या कुछ कार्यक्रम था और इस के तत्वाधान क्या कुछ आपने वहाँ संदेश पहुंचाया? साक्षी फाउंडेशन यह एक सेवा और पुण्य के कार्य के लिए बनाया गया है, और इस फाउंडेशन के माध्यम से हम कई कार्यक्रम चलाने का हमने विचार किया है, और कुछ कार्यक्रम हमने प्रारंभ कर दिए। जैसे कि अभी आपने पूछा कि कल ज्ञानोदय में कार्यक्रम हुआ। ज्ञानोदय में आत्मरक्षा शिविर बच्चों के लिए लगाया गया था। ऐसे ही कार्यक्रम हम लगभग 2016 से करते चले आ रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देते हैं। मनुष्य जो होता है, उसमें महिला और पुरुष गाड़ी के दो पहिए होते हैं, और दोनों को समान रूप से जीने का अधिकार होता है। लेकिन आपने देखा कि कई बार अब अखबार और टीवी में हम आए दिन देखते हैं कि कई प्रकार की घटनाएं महिला और बच्चियों के साथ, अन्याय, अत्याचार, दुर्व्यवहार, बलात्कार, रेप, इस प्रकार की आए दिन घटनाएं हमने को देखने और सुनने को मिलती है। जब उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है, उसके बाद उनके लिए
काफ़ी स्थिति उनके लिए बहुत ही सोचनीय हो जाती है और उनको जीने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। हम चाहते थे ऐसी घटनाओं हो ही नहीं और उसके लिए हमने यह आत्मरक्षा शिविर लगाने का विचार किया। अभी तक हम लगभग 4 लाख बच्चों को पूरे प्रदेश में ट्रेनिंग दे चुके हैं। क्या होता है कि जब घटना होती है उसके बाद हम उसका विरोध करते हैं, मोमबत्ती लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन उन बच्चों का भविष्य तो कहीं न कहीं अंधकार में हो जाता है। तो इसके लिए इस प्रकार के आत्मरक्षा शिविर लगाते हैं। बच्चों में जो ट्रेनिंग हम देते हैं, जो छोटे-छोटे हम टिप्स उनको देते हैं, छोटे-छोटे गुर उनको सिखाए जाते हैं आत्मरक्षा के, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अपने बचाव के लिए इस प्रकार से तैयार हो जाती है कि यदि किसी प्रकार से इस प्रकार की यदि कोई परिस्थिति आती है, तो वो अपना बचाव कर सके और उनसे निपट सके। यदि वो पूरी ट्रेनिंग ले लेती है, तो यदि कोई इस प्रकार की घटना करे तो उसको वो परास्त भी कर सके, मार कर उन पे हमला करके उसको पराजित भी कर सके और उसको सबक भी सिखा सके। यहाँ तक की ट्रेनिंग हमारे इसके साक्षी फाउंडेशन के द्वारा दी जाएगी। इसके साथ ही हम शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। आपने देखा कि स्कूल है, कॉलेज है, सरकार भी व्यवस्था कर रही, प्राइवेट स्कूल भी है। लेकिन झुग्गी-झोपड़ी के जो बच्चे होते हैं या जो बहुत ही गरीब वर्ग के बच्चे होते हैं, वो स्कूल भी नहीं जा पाते हैं और कहीं-कहीं वो परिस्थितिवश कहीं-कहीं पढ़ नहीं पाते हैं। तो हमारी संस्था उन बच्चों के लिए जो छोटे बच्चे हैं या युवा बच्चे हैं, उनके लिए इस प्रकार के कोचिंग का काम करेंगे जिससे प्राइमरी शिक्षा उनको मिल सके। और ऐसे कोचिंग के लिए हम हमारे केंद्र खोलेंगे और वहाँ पर उन बच्चों को जहाँ पर इसकी आवश्यकता है, झुग्गी झोपड़ी वहीं पे हम आसपास ही वो ऐसे केंद्र हम खोलने का हमारी योजना है और वहाँ पर हम बच्चों को प्राइमरी शिक्षा देने का काम करेंगे। साथ ही और भी कई प्रकार के जो इस प्रकार के जो प्रकल्प है, हम साक्षी सुरक्षा के माध्यम से करेंगे। जैसे मंदिर है, वहाँ पर यदि कोई किसी प्रकार की आवश्यकता है क्योंकि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा देश है और आपने देखा भी पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान का नाम हो रहा है, तो वो कहीं न कहीं संस्कार की वजह से हो रहा है, हमारी सभ्यता के कारण हो रहा है, हिंदू सभ्यता के कारण। तो हम चाहते हैं कि ऐसे मंदिरों में जहाँ जो भी जिस प्रकार की यदि कोई आवश्यकता हो, वहाँ पर छोटी-मोटी जो भी व्यवस्थाएँ हैं, हम जो भी व्यवस्थाएँ कर सकेंगे उसका करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। साथ ही अन्य प्रकल्प भी हम कई प्रकार के और भी बच्चों और बच्चियों के लिए या नागरिकों के लिए करने का इसमें हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। आज आपने भी हमसे आकर ये इंटरव्यू लिया और कहीं कि हम चाहते हैं जनता में जागृति फैले। इस शहर को, नीमच शहर को हम सब इसको सुंदर, स्वच्छ और विकास करने का हम सब जनता से सहयोग करने की अपील करते हैं और जो भी अच्छे प्रकल्प है सबके सहयोग से उसमें चाहे मीडिया के आपके भाइयों की भी हमारे को आवश्यकता रहती है और जनता की भी आवश्यकता रहती है, तो सबके सहयोग से और सरकार के, समाज सेवियों के और समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से हम ये सब प्रकल्प पूरे करेंगे। संतु जी, देखा जाता है कि सामाजिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रम आप हमेशा आगे रहते हैं। ऐसे में साक्षी फाउंडेशन को लेकर यदि बात की जाए, जो बच्चे इसको लेकर सीखना चाहते हैं, यदि उसके काबिल नहीं हो तो उसको लेकर क्या कुछ साक्षी फाउंडेशन उनको सिखाएगा, क्या कुछ ट्रेनिंग देगा या उनको निःशुल्क देगा? बिल्कुल, हम जो इस प्रकार की ट्रेनिंग के हम कैंप लगाते हैं और वो जो कैंप लगाते हैं हम निःशुल्क लगाते हैं। यहाँ तक कि हम तो स्कूलों में जाकर ही इस प्रकार के कैंप लगाते हैं, वो सारे कैंप हमारे निःशुल्क ही होते हैं। लेकिन यदि कोई बच्चे ऐसा है जो कि लगातार सीखना चाहते हैं, सक्षम बच्चे हैं और उनकी इच्छा है कि ऐसा, तो हमने एक ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पर इस समीर भवन में डाला है एमएमए का और उसमें हम एमएमए के इस ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से भी उनको ट्रेनिंग देने का कार्य करते हैं। उसमें हम बहुत नॉमिनल शुल्क हम उनसे लेते हैं ताकि उसका जो मेंटेनेंस है वो निकल सके और उसके माध्यम से वो बच्चे अपने आप को, युवाओं को मजबूत बना सके और जो बच्चियां हैं वो भी अपने आप को आत्मविश्वास पैदा कर सके। हम चाहते हैं कि हमारे देश के युवा मजबूत बने और जब हमारे युवा मजबूत होंगे तो हमारा देश पूरे विश्व में मजबूती के साथ आगे बढ़ने का कार्य करेगा और जो जैसी हमारी सबकी भावना है कि हम हमारे देश को पूरे विश्व में विश्व गुरु बनाएं और मजबूत बनाएं, तो उसके लिए हम ये नींव का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। छोटी सी हमारी सब है, हमारी पूरी टीम है इसके लिए और काफी पूरे हम इसको पूरे प्रदेश स्तर और ऑल इंडिया स्तर पर भी ले जाने का प्रयास करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में संतोष जी चोपड़ा, जिन्होंने बताया कि साक्षी फाउंडेशन को लेकर
वो लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अभी ज्ञानोदय कॉलेज के अंदर भी निःशुल्क बच्चों को जागरूकता को लेकर वहाँ पे कार्यक्रम करा है। आगे भी कई प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। पढ़ाई की बात करी जाए तो पढ़ाई के अंदर भी बच्चों को एजुकेशन आगे करवाएंगे। कई धार्मिक कार्यक्रमों के अंदर भी संतोष चोपड़ा आगे रहते हैं और लगातार अब साक्षी फाउंडेशन को लेकर वो कार्य करेंगे। मैं आपके साथ कुबेर संदेश से